मिथ्या है संसार, घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करता। दया से तेरी हो सभी भवसागर से, निराकार साकार तुम जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी दाता परम्पार। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। श्री संपूर्ण तारे वाणी एक धुनि निरंकार। कानू का बिल होके सुते, अखा मिट्टी है इंसान। जान के अपना कम मुकाले, जिसने आया विच जहान। तेरा दिल हथने आना, तू पछतावेगा अनजान। इस दुनिया दे अंदर बंदे, चार दिना का तू मेहमान। मानुष जन्म अमोलक पाया, इसका मिलना नहीं आसान। माद गर्भ जो बाहर आके, भूल गया है तू भगवान। अपने आप तो तू ना वाकिफ, सतगुरु को लो कर पहचान। झलिया तेरा मालिक केरा, जिस देने पिंड प्राण। अगे जाके मुकीले से, एना दे तू सोच विचार। कहे अवतार तेरे हक विच, बाजी अपनी जितिया हार। एक तू ही निरंकार। कानू गाफिल होके सुते, अखा मिट्टी है इंसान। जाग के अपना कम निकाले, जिसने आया विच जहान। परम सत्कार योग प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहना सतगुरु माता जी के चरणों का ध्यान रख के बोलना। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। आओ सत्संग जी, हम सभी आधे घंटे से इस ईश्वर परमात्मा की महिमा सुन रहे हैं। आज जितने भी महात्माओं को समय दिया गया, सभी ने एक ही बात के ऊपर जोर दिया कि अगर सुख चाहते हैं तो परमात्मा को हमेशा याद रखना है। अगर सफाई सुख चाहिए तो ईश्वर को याद रखना पड़ेगा। सभी ने इसी बात के ऊपर जोर दिया कि एक परमात्मा को जानने के बाद जीवन में आनंद की अवस्था बनती है, सुख आता है, खुशियाँ आती है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि दुनियावी चीज़ों के साथ जुड़ जाओ, बल्कि ये कहा गया कि दुनियावी चीज़ों से मन को हटाकर इस परम आनंद के साथ मन को जोड़ना है। क्योंकि दुनियावी चीज़ें सुख तो देती हैं, लेकिन वो सुख बदलने वाला सुख होता है। उसे क्षणभंगुर कहा गया है, कुछ समय के लिए सुख देती हैं। जैसे हम देखें, आज ये पंखा चल रहा है, अब गर्मी में पंखा सुख दे रहा है। अगर इसी को सर्दी में चलाया जाए तो फिर हमें ये दुख देता है। लेकिन परमात्मा ईश्वर हमेशा सुख देते हैं। तो इसलिए महात्मा कहते हैं कि जे सुख को चाहे सदा, तो शरण राम की ले। कहते हैं कि अगर सदा के लिए सुख चाहता है
अगर चाहता है कि हर पल के लिए सुख मिले तो फिर सदा के लिए ही इस परमात्मा के साथ जुड़ना पड़ेगा। जे सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, जेड़े सुख दी भाल हमेशा हरदम मेरे मीत करें, सब सुख वसन घर भी तेरे जे संतान प्रीत करें। आओ सत्संगत, अगर संतों का संग कर लेते हैं तो सत्संगत जी फिर सदा के लिए ही ध्यान जुड़ जाता है। और जब सदा के लिए ध्यान जुड़ा हुआ है, उसके बाद अगर मान लो हाथों से निकल भी जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, कोई हानि हो जाती है, अगर ध्यान जुड़ा हुआ है तो कोई ज़्यादा सा दुख नहीं मनाता है इंसान। और अगर कुछ लाभ हो जाए तब भी कोई ज़्यादा सी खुशी नहीं मनाता है, क्योंकि ध्यान जुड़ा हुआ है। और सत्संगत, महात्मा यही संदेश देते हैं कि अगर सुख को चाहता है हमेशा के लिए तो हमेशा के लिए ही इस प्रभु परमात्मा के साथ जुड़ना है। 10-5 मिनट सुमरण कर लेना वो बात सही है, ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन सदा का मतलब होता है सदा। चाहे आप खा रहे हैं, चाहे आप पी रहे हैं, चाहे आप सो रहे हैं या काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो ध्यान जुड़ा हुआ अगर है तो फिर सुख की प्राप्ति हमेशा बनी रहती है। लेकिन साथ संगत, इंसान सारी उम्र, सारा जीवन, सारी ताकत लगा देता है दुनियावी चीज़ों को इकट्ठा करने में, लेकिन जहाँ से सुख की प्राप्ति होनी होती है उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं देता है। तो कहने वालों ने कहा है कि मैं फूल चुनने आया था बागे हयात में, दामन को खार जार में उलझा के रह गया। कहते हैं कि मैं फूल चुनने के लिए आया था, यानी कि इस संसार में मैं फूलों की तरह से एक सुगंध बिखेरने के लिए इस संसार में आया था। आप देखें, जहाँ पर कहीं फूल का बगीचा होता है, अगर उसके पास से गुजरते हैं तो हमें सुगंध आती है, हमें पता चलता है कि यहाँ पर कोई फूल खिला हुआ है। तो महात्मा कहते हैं कि मैं इस प्रकार से जीवन जीने के लिए संसार में आया था, फूलों की तरह, कोमलता की तरह से जीवन जीने के लिए आया था इस संसार में। मैं फूल चुनने आया था बागे हयात में, दामन को खार जार में उलझा के रह गया। कहते हैं पर मैंने क्या किया, मैंने तो अपना दामन खार जार में उलझा दिया, यानी कि मैं विषय विकारों में पड़ा रहा, मैं मेरी में पड़ा रहा, तेरे मेरे में पड़ा रहा, दूसरों को सुखी देख करके मैं जलता रहा। इस प्रकार के कार्य मैंने किए, लेकिन जो संत महात्माओं ने कहा वो मैंने नहीं किया। संतों ने तो कहा कि ज्ञान रतन का जतन कर, माटी कर संसार, आया कबीरा फिर गया ठीका है संसार। कबीर जी कहते हैं कि हे इंसान, परमात्मा ने तुझे इतना सुंदर शरीर दिया है, मनुष्य का जन्म दिया है, सोचने समझने की ताकत दी है, तो इस ज्ञान रूपी रतन की प्राप्ति कर, यानी कि इस प्रभु परमात्मा को प्राप्त करना है। ज्ञान रतन का जतन कर, माटी कर संसार। ये जो संसार है इसको ज़्यादा अहमियत नहीं देनी है, क्योंकि असली अहमियत जो देनी है वो खुद को देनी है, ईश्वर को देनी है, परमात्मा को देनी है। कहते हैं कि इंसान इतनी लंबी आयु लेकर आता है और संसार में आकर के इस प्रकार से खचित हो जाता है कि ध्यान ही नहीं रहता है कि मैं किस लिए इस संसार में आया हूँ, मेरे जीवन का मकसद क्या है और मैंने करना क्या है। आया कबीरा फिर गया फीका है संसार, कि वो एक संसार में आकर, सतगुरु की शरण में आकर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करके एक मिठास जो प्राप्त करनी थी उस मिठास से वंचित रह गया, खाली हाथ चला गया। आओ सत्संगत, महात्मा यही संदेश देते हैं कि हे इंसान, तू क्यों गफलत की नींद में सो रहा है, अभी जाग जा। तो यहाँ पर महात्मा यही संदेश दे रहे हैं जी, ए वेला फिर नथने आना, तू पछतावेगा अनजान, इस दुनिया दे अंदर बंदे 4 दिना दा तू मेहमान। कहते हैं कि
समय गया फिर हाथ न आए, अंत समय पछताएगा। धर्म राय ने यम जो भेजे, रोएगा तुर लाएगा। कहते हैं कि एक समय सीमित सा इंसान को मिला है। जन्म और मृत्यु ये ईश्वर के हाथ में है। जन्म हो चुका है, मृत्यु अभी बाकी है। और ये तय है कि इस शरीर में जो भी आया है उसका जाना निश्चित है, क्योंकि जन्म और मृत्यु ये सत्य है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले बांधा जाए जंजीर। कहते हैं कि जन्म मृत्यु बेशक ईश्वर के हाथ में है, परमात्मा निरंकार के हाथ में है। जन्म और मृत्यु के बीच का समय इंसान के हाथ में होता है। और अगर इंसान चाहे तो मुक्ति पद को प्राप्त कर सकता है, एक सिंहासन को पाया जा सकता है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले बांधा जाए जंजीर। एक तो सिंहासन पे चढ़ गया, यानी कि अपने आप की पहचान करके मुक्ति पद को पा लिया, मोक्ष को प्राप्ति कर ली। एक जंजीरों में बंध गया, यानी कि फिर दोबारा से 84 में जाना पड़ेगा। अगर इस मनुष्य जन्म का लाभ नहीं उठाया, इस मनुष्य जन्म में आकर अपने आप की पहचान नहीं की, इस ईश्वर को जानकर भी अगर अपने आप को ईश्वर में स्थापित नहीं किया, आत्मा को ईश्वर परमात्मा में स्थापित नहीं किया, तो फिर दोबारा से फिर वही 84 का फिर एक भोगना पड़ेगा जी। मानुष जन्म अमोलक पाया, इसका मिलना नहीं आसान। मात गर्भ जो बाहर आके भूल गया है तू भगवान। कहते हैं कि मानुष जन्म अमोलक है, इसका कोई मोल नहीं है। मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, जो फल पाके भोई गिरे बोड़ न लागे डार। कहते हैं कि इंसान ये समझता है कि मुझे दोबारा फिर मनुष्य का जन्म मिल जाएगा, चलो अब नहीं तो अगली बार से ही। नहीं सत्संग जी, महात्मा कहते हैं कि जो फल पाके भोए गिरे बोड़ न लागे डार। कहते हैं कि ये आत्मा जन्मों जन्मांतर तक भटक रही थी, लाखों साल से ये आत्मा भटक रही है। इस दौरान अनेकों योनियों का भ्रमण किया, कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंछी सर्प होयो, कई जन्म हैबर वृक्ष जोयो। मिल जगदीश मिलंदी परियां, चिरों कालिय देह सजरिया। ये जो मनुष्य का तन मिला है ये जगदीश से मिलने के लिए मिला है। और सत्संगत, ये मानुष जन्म दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलता है। कई बार इंसान ये भी सोचता है कि चलो मैं तो अच्छे कर्म कर रहा हूँ, मैं कोई गलत तो करता नहीं हूँ, कोई बुरा कार्य तो कर नहीं रहा हूँ। लेकिन अच्छे कर्म से मुक्ति नहीं है, क्योंकि अच्छे माड़े कर्म ने दोहे, बेड़ी लोहे सोने दी। अगर मान लो कोई बुरे कर्म कर रहा है तो उसको लोहे की बेड़ी से बांध दिया जाए, मान लीजिए 1 मिनट के लिए। और अगर कोई अच्छे कर्म कर रहा है तो भी बंधन में तो आ ही जाएगा वो, मान लो उसको सोने की चैन से बांध दिया जाए। अगर किसी के हाथ बंधे हुए हैं, चैन चाहे सोने की है चाहे लोहे की है, वो कुछ नहीं कर पाता है। तो भाव क्या है कि बंधन में तो आ ही गया है। अच्छे कर्म कर रहा है तो भी बंधन, यानी कि 84 में तो जाना ही पड़ेगा। फिर भी अच्छे कर्म करेगा तो भी 84 में जाना है, और माड़े कर्म करेगा तो भी जाना है। मुक्ति नहीं मिलेगी। तो मुक्ति कैसे मिलेगी? मुक्ति मिलेगी मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के लिए जीते जी मुक्त हो जाना है। जीते जी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन चीज़ों से मुक्ति प्राप्त करनी है, इनके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। लोभ लालच ये जो है, इनसे ऊपर उठ के अगर कोई अपने आप को इस परमात्मा ईश्वर निरंकार में स्थापित कर लेता है, अगर जीते जी मुक्ति पद को पा लेता है, जीते जी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह। कहते हैं कि इच्छाएं, चाहना कोई ना रहे, मन में कोई चाहना ना रह जाए, मन में कोई इच्छा ना रहे, चाह गई। चाहनाएं हैं तो दुखी होता हूँ मैं, मेरे पास कार नहीं है, मेरा घर सही नहीं है, मेरे पास धन दौलत नहीं है, मेरे बच्चे सुखी नहीं हैं, मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिली है, मेरे पोते के पास रोजगार नहीं है। ये चाहनाएं हैं। जब तक चाहना है तो इंसान दुखी होता है। लेकिन अगर इसी को ईश्वर के ऊपर छोड़ दे, निरंकार पे छोड़ दे, और फिर इसका शुक्रिया अदा करे कि प्रभु ने जो किया है सही कर रहा है,
आगे भी यही करेगा, सही करेगा, इसकी शरण में आ जाए, विश्वास हो जाता है जिसको पूर्ण रूप से, तो फिर उसके काम नहीं रुकते हैं जी। अपने आप तू ना पाके सतगुर को लो कर पहचान, झलिया तेरा मालिक केड़ा जिससे ने है पिंड प्राण। महात्मा कहते हैं कि तू अपने आप को जानता नहीं है, तू अपने आप को शरीर मान रहा है, अपने आप तो तू ना वाकिफ सतगुरु कोलू कर पहचान, झलिया तेरा मालिक केड़ा किसने ने पिंड प्राण। कहते हैं कि ये पिंड, ये प्राण, ये श्वास, ये शरीर, ये ईश्वर ने दिया है तुझे, और तू शरीर में ही उलझ के रह गया है, जबकि ये मनुष्य तन तो मुक्ति के लिए दिया था। अब ये शरीर है, ये शरीर 5 चीज़ों से बना है, मिट्टी, आग, पानी, वायु, आकाश, ये 5 चीज़ों से बना है शरीर। छठा जो इसको चला रहा है उसको आत्मा कह रहे हैं। विचार करें, जब ये शरीर को छोड़ दिया जाता है, तजेंगे इस शरीर को, तो 5 के 5 तत्व पांचों में विलीन हो जाएंगे। मिट्टी मिट्टी में चली जाएगी, पानी पानी में चला जाएगा, आत्मा कहाँ जाएगी? अगर जीते जी आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेती है, जीते जी आत्मा परमात्मा एक हो गए, तो जीते जी मुक्त हो गए। अपने आप तो तू ना वाकिफ सतगुरु को कर पहचान। सतगुरु से पहचान तो मिली है सत्संग जी, सतगुरु मिल गया हमें, और सतगुरु ने पहचान भी कराई कि ये ईश्वर निरंकार परमात्मा ही सदैव काल सत्य है, यही कायम दायम है, यही रहने वाला है। और साथ में ये पहचान कराई कि ये आत्मा भी इसी प्रकार से सत्य है। जन्म और मृत्यु शरीर की होती है, शरीर का जन्म हुआ है, आत्मा जन्म मरण से बाहर है। आत्मा केवल शरीर बदलती है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज भी बताते हैं कि जिस प्रकार से हम अपने तन के मैले वस्त्र बदलते हैं, जब वस्त्र कोई शरीर का मैला हो जाता है तो हम वो वस्त्र चेंज करते हैं, बदलते हैं, इसी प्रकार से आत्मा भी शरीर बदलती है। जब ये शरीर कमज़ोर हो जाता है तो आत्मा शरीर बदलती है। तो जन्म मृत्यु शरीर की होती है और इंसान शरीरों में ही उलझा रह जाता है। और सत्संगत महात्मा यही संदेश देते हैं कि अपने आप को जानना है जी। आगे जाके मुक्ति देते एना ते तू सोच विचार, कहे अवतार है तेरे नजदीक बाजी अपनी जीती आहार। कहते हैं कि आगे जाके क्या मुंह देसें, क्या मुंह दिखाएगा, क्योंकि जिस काम के लिए ईश्वर परमात्मा ने भेजा है वो काम किया या नहीं किया, ये स्वयं की पहचान हमें स्वयं करनी होती है। इसकी पहचान के लिए शहंशाह जी कहते हैं कि ईश्वर जब मन में बस जाता है, कहते हैं कि शब्द गुरुदा जे मन वसे चानन थी भरपूर करे। कहते हैं कि आपको ने अपने आप को जानना है कि ये शब्द, ये ईश्वर मन में बस गया है कि नहीं। तो क्या पहचान है? सबर सबूरी घर विच आवे सारी दुविधा दूर करे। कहते हैं कि अगर ये शब्द निरंकार मन में बस गया है तो सबर और सबूरी आ जाएगी। पहचान क्या है? पहले किसी की बात हजम नहीं होती थी, सहन नहीं होती थी, कोई एक सुनाता था तो मैं 4 सुनाता था। अगर आज मैं उस बात को सहन कर रहा हूँ तो फिर वो एक सबर और सबूरी आ गई है। सबर सबूरी घर विच आवे सारी दुविधा दूर करे। कहते हैं कि एक चुप सो सुख। सत्संग जी, महात्मा कभी पलट के जवाब नहीं देता है। आपने सुना भी होगा कि महात्मा बुद्ध के ऊपर कोई महात्मा आया और वो थूक के फेंक देता है उनके ऊपर, उनको गालियाँ देता है, लेकिन महात्मा बुद्ध के चेहरे पे कोई शिकन नहीं आई, बल्कि उनके जो शिष्य पास में बैठे थे वो उठने लगे तो उनको महात्मा रोक देते हैं। तो कुछ समय वो किया उसने, 2 दिन 1 दिन जो भी था, महात्मा बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। 2-4 दिन के बाद फिर वही इंसान चरणों में आकर गिर जाता है और माफ़ी मांगता है और कहता है कि हे बुद्ध, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है,
तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि वो व्यवहार बुरा तूने नहीं किया मेरे साथ, तेरी अज्ञानता ने वो किया है, क्योंकि तुझे ज्ञान नहीं था। इसी प्रकार से हम अनेकों बार सुन भी चुके हैं, महात्मा हुए हैं, और एक राजा और पिपा भगत की कहानी भी सुन चुके हैं। पिपा भगत जो था वो झाड़ियाँ काट रहा था, और राजा वहाँ से जा रहे हैं कि मैं उनके दर्शन करके आऊँ। तो राजा को नहीं पता है, और उसके ऊपर वो कोड़े बरसाते हैं, क्योंकि उससे पूछते हैं कि पिपा भगत का स्थान कहाँ पे है, कहाँ रहता है। तो साध संगत जी, संत हमेशा वही है जो सबर और सबूरी में आ गया है। शब्द गुरुदा जे मन वस्से चानन थी भरपूर करे, चांदना हो जाए मन के अंदर। मन में जो भ्रम है, मन में जो दीवारें हैं, वो दीवारें किसी प्रकार की भी हो सकती हैं। वो दीवारें धर्म की हो सकती हैं, जाति पाति की हो सकती हैं, मैं मेरी की हो सकती हैं, दीवारें कुछ भी हो सकती हैं। दीवारें ज्ञान की हो सकती हैं कि मुझे बहुत ज्ञान है, दीवारें विचारों की हो सकती हैं कि मेरे विचार बहुत अच्छे हैं, दीवारें कुछ भी हो सकती हैं कि पद की हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो कहते हैं कि शब्द गुरुदा जे मन वस्से चानन थी भरपूर करे, सबर सबूरी घर विच आवे, सारी दुविधा दूर करे, सौखा हो जाए जीवन पेंडा हर मुश्किल आसान बने। जीवन का जो रास्ता है सत्संग जी आसान हो जाता है, सौखा हो जाए। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि इंसान को ये समझ नहीं होती है, और वो जीवन उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इंसान जीवन में ही कुछ खा लेते हैं, कुछ इस प्रकार का कर लेते हैं जिसको आत्महत्या कहते हैं। यानी कि जीना दुर्भर हो गया उसके लिए, उसने जीवन को ख़त्म कर लिया। सौखा हो जाए जीवन पेंडा हर मुश्किल आसान बने, इज्जत मान मिले हर थां ते जे बंदा निर्माण बने। यहाँ पर एक इंसान को संदेश दिया है कि इज्जत और मान मिले हर थां ते जे बंदा निर्माण बने। कहते हैं कि अगर एक बंदा अपने जीवन का निर्माण कर ले, कहते हैं कि इंसान ये सोचता है कि मुझे इज्जत मिले, मुझे मान मिले, जहाँ पर भी मैं जाऊँ मेरी प्रशंसा हो, जहाँ पर भी जाऊँ लोग मेरी इज्जत करें, मान सम्मान करें। तो शहंशाह जी कहते हैं कि जे निर्माण करना है अपने जीवन का, अगर कोई निर्माण कर लेता है, शहंशाह जी की तरह जीवन बना लेता है, सतगुरु बाबा हरदेव जी की तरह जीवन को जी लेता है, या राम की तरह से जीवन को कोई जी ले, अगर ऐसा निर्माण जीवन का कर ले, सौखा हो जाए जीवन पेंडा हर मुश्किल आसान बने, इज्जत मान मिले हर थां ते जे बंदा निर्माण बने। तो सत्संगत फिर आनंद की प्राप्ति होती है। सर्दी बल्दी दुनिया अंदर नाम तो ठंडक आएगी। सत्संगत जी, आज हर कोई जल रहा है, आग लगी आकाश में यानी आवाज़ में आग लगी हुई है। कहते हैं कि जख्म भर सकता है, तलवार का जख्म है, कोई भी जख्म है वो भर सकता है, लेकिन बोल का जख्म नहीं भरता है। बोल सत्संगत जी की जुबान, एक ही तो शब्द बोला था कि अंधे की औलाद अंधा, और सत्संगत जी महाभारत हुई, बोल का ही खेल है ना। एक ही शब्द था, हालांकि देखा जाए तो रिश्ता मजाक का था, उनका देवर भाभी का रिश्ता था, कोई वो बात नहीं थी। अगर इस बात को मजाक में ले लेते कि चलो कोई बात नहीं, तो बात ख़त्म हो गई थी। लेकिन उस बोल को मन में रख लिया, और मन में रख लिया कि जब समय आएगा तो मैं बताऊंगा इसको। और सत्संगत जी फिर वो जो बालों से पकड़ के घसीट के लाया गया, आप सभी जानते हैं कि एक बोल था, जो उस बोल के कारण महाभारत हुई, और बहुत से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो इसलिए कहते हैं कि जख्म तो भर जाता है, कोई जख्म अगर शरीर में लग जाता है वो समय अनुसार भर जाता है, लेकिन जो बोल का घाव है वो कभी नहीं भरता है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि तोल के बोलें, तोल के बोलना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सौखा हो जाए जीवन पेंडा हर मुश्किल आसान बने, इज्जत मान मिले हर थां ते जे बंदा निर्माण बने। सर्दी बल्दी दुनिया अंदर नाम तो ठंडक आएगी, निरंकार दा सुमरन करके हर राहत मिल जाएगी। सत्संगत जी, सुमरन के अंदर इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, हर राहत मिल जाती है।
जब जब भी मिशन के ऊपर कोई दुख की घड़ी आई है तो हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ सुमरन किया गया है। आज सत्संगत इस सुमरन के अंदर इतनी ताकत है, अगर इंसान श्वास श्वास इस सुमरन को कर लेता है तो दुख नहीं रहता है, दुख नाम की चीज़ नहीं रहती है पास में। भयंकर से भयंकर दुख भी अगर आना होता है जीवन के अंदर, कोई किसी कर्म का कोई दुख मिलना होता है पिछले जन्मों का या इस जन्म का, वो नज़दीक नहीं आता है। फिर ये ईश्वर सूली को सूल बना देता है। निरंकार दा सुमरन करके हर राहत मिल जाएगी। डरते भय सब मिट जाते ने, ख्वाहिश पूरी होंगी है। डर है सत्संग जी, डर कोई भी हो सकता है जीवन के अंदर। डर मौत का भी हो सकता है, डर कुछ भी हो सकता है कि मेरे परिवार का क्या होगा, डर कुछ भी हो सकता है कि मेरा जीवन कैसे गुजरेगा, मेरा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा, डर कुछ भी हो सकता है। डरते भय सब मिट जाते ने, ख्वाहिश पूरी होंगी है। प्रेम ते भक्ति होण जे इकट्ठे रूह भी नूरी होंगी है। बस सत्संग जी प्रेम और भक्ति जरूरी है। भक्ति तो सारे ही कर रहे हैं, लेकिन प्रेम कहाँ है? दिखावा है सत्संग जी, प्रेम नहीं है। बात एक दूसरे की मान नहीं रहे हैं, सिर्फ प्रेम है तो दिखावा मात्र रह गया है। अंदर बाहर से एक नहीं है, अंदरों बाहरों सच्चा सुच्चा पाक साफ कोई खोट नहीं। अगर कोई अंदर बाहर से एक हो जाए तो सत्संग जी प्रेम ते भक्ति होण जे इकट्ठे, तो सत्संग जी आत्मा नूरी हो जाती है। जब आत्मा में नूर होता है, आत्मा परमात्मा एक हो गए, तो तब प्रेम और भक्ति इकट्ठे होते हैं। तब सत्संग जी वो बातें भी सहन होती हैं, फिर वो दुख भी सहन हो जाता है। उस घर दे विच डेरा लगे जेड़ा कि लाफानी है। सत्संग जी उस घर में जीते जी डेरा लग जाता है जो फना नहीं होता है, जो मिटता नहीं है, जो लाफानी है, जो मरता नहीं है। और मरता कौन नहीं है, फना कौन नहीं होता है, वो ये निरंकार प्रभु। उस घर दे विच डेरा लगे जेड़ा कि लाफानी है। कई अवतार एक कच्ची दुनिया, झूठो झूठ कहानी है। सत्संग जी ये दुनिया कच्ची है, ये कच्ची दुनिया है। कच्ची मिट्टी का मटका लेके कोई तैरने गया था तो डूब गया। तो अगर अब मिट्टी का संग करेंगे, कच्च का संग करेंगे, कच्च को ही याद रखेंगे तो फिर डूबना तय है। इसलिए सत्संग जी महात्माओं ने तो हर एक श्लोक में एक एक शब्द में जगाने का प्रयास किया है। लेकिन सत्संग जी इंसान दुनिया और दुनियावी चीज़ों में इस प्रकार से उलझ के रह गया है कि सब कुछ ही भूल चुका है। कुछ भी ध्यान नहीं है कि मैं क्यों संसार में आया हूँ। अनेकों अनेकों सतगुरु रूप में इस धरती पर आ चुके हैं। लाखों करोड़ों साल से गुरु धरती पे आए हैं और इसी बात का संदेश देते हैं कि अपने आप को जान ले तो सुखी हो जाएगा, अपने आप की पहचान कर ले तो सुखी हो जाएगा। और सत्संगति सारे श्लोक में यही संदेश दिया है कि जब तक खुद की पहचान नहीं होती है, जब तक खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता है, तब तक ईश्वर पे भी विश्वास नहीं होता है। और सत्संग सबसे पहले खुद को पहचाने, ईश्वर को पहचाने, ईश्वर में अपने आप को स्थापित करें। उठते बैठते सोते जागते ईश्वर का ध्यान करना है और सत्संगत सभी के लिए भले की कामना करनी है। आज जिन परिवारों ने सत्संग का आयोजन किया है उन सभी परिवारों को आप सुख दें, शांति दें, भक्ति दें, शक्ति दें। और यही कामनाएं दास भी कर रहा है और आपके लिए भी यही अरदास करता है। प्यार से कहना धन्यवाद जी। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन भोले घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दादा, दिन राती गुण गावा। कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा भुलैहार, मैं हाँ सदा तू है
दाता बख्शनहार तू है, मेरे अवगुण नाची तार, मेरे अवगुण नाची तार। तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है सबदा भला करो करतार, सबदा भला करो करतार। मेरी मंग है दातार, मेरी मंग है दातार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार।